दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में सिर्फ राजाओं की कहानियां क्यों गूंजती हैं? लेकिन उन रानियों का क्या, जिन्होंने तलवारें उठाई, सेनाएं संभाली और अपने साम्राज्य को बचाया। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की उन भूली बिसरी रानियों की, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दब गए। ये थी वो शक्तिशाली महिलाएं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि साहस और बुद्धि किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। उनकी कहानियां आपको प्रेरित करेंगी, आपका हौसला बढ़ाएंगी और आपको ये सिखाएंगे कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफ़र। सबसे पहले हम बात करेंगे रानी दुर्गावती की, जो 16वीं सदी में गोंडवाना की शासिका थी। 1524 में जन्मी दुर्गावती एक चंदेल राजकुमारी थी, जिनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह से हुआ था। लेकिन उनके पति की जल्दी मृत्यु के बाद दुर्गावती ने अपने नन्हे बेटे नारायण के लिए राज्य की बागडोर संभाली। वे न सिर्फ एक शासिका थी, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। 1564 में जब मुगल सेनापति असफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोला, तो रानी ने हार मानने की बजाय अपनी सेना को तैयार किया। नरई नाला के युद्ध में हाथी पर सवार होकर उन्होंने मुगल सेना से मोर्चा लिया। इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने अकेले 300 सैनिकों को ढेर कर दिया। लेकिन जब हार नजर आई तो दुर्गावती ने आत्मसमर्पण की बजाय अपनी तलवार से खुद को खत्म कर लिया। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, हिम्मत और आत्मसम्मान के साथ उसका सामना करना ही सच्ची जीत है। रानी दुर्गावती हमें प्रेरणा देती है कि मुश्किलों से डरना नहीं, बल्कि डटकर लड़ना चाहिए। अब चलते हैं 17वीं सदी में। यहाँ कितूर की रानी चेन्नम्मा ने अपनी वीरता की मिसाल कायम की। 1778 में जन्मी चेन्नम्मा का विवाह कितूर के राजा मल्ला सरजा से हुआ। पति की मृत्यु के बाद जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की, तो चेन्नम्मा ने चुपचाप हार नहीं मानी। 1824 में उन्होंने अपनी सेना को एकजुट किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कितूर के किले से उन्होंने तोपों और तलवारों के साथ ब्रिटिश को खदेड़ दिया और उनकी सेना ने ब्रिटिश कलेक्टर को भी मार गिराया। ये जीत छोटी थी, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया। बाद में ब्रिटिश ने बड़ी सेना भेजी और चेन्नम्मा को कैद कर लिया, लेकिन उनकी हिम्मत ने स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी जलाई। रानी चेन्नम्मा हमें सिखाती है कि चाहे ताकत कम हो, लेकिन हौसला बड़ा हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हिल जाता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि अपने हक के लिए लड़ने से कभी पीछे न हटें। अब बात करते हैं 13वीं सदी की रानी रुद्रमा देवी की, जो काकतीय वंश की शासिका थी। 1259 में अपने पिता गणपति देव की मृत्यु के बाद रुद्रमा ने पुरुषों के भेष में राज्य संभाला। उन्होंने अपना नाम रुद्रदेव रखा और सेना का नेतृत्व किया। उस समय महिलाओं का शासन करना असामान्य था, लेकिन रुद्रमा ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने अपने राज्य को देवगिरी के यादवों और अन्य आक्रमणकारियों से बचाया। युद्ध में वे सबसे आगे रहती थी और अपनी बुद्धि से शत्रुओं को परास्त करती थी। उनके शासनकाल में काकतीय साम्राज्य में व्यापार और संस्कृति का स्वर्ण युग आया, लेकिन कई सामंतों ने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी रानी रुद्रमा ने अपनी ताकत और नेतृत्व से सबको चुप करा दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि समाज की सोच या परिस्थितियां आपके सपनों को रोक नहीं सकती। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप इतिहास बदल सकते हैं। रानी रुद्रमा देवी हमें प्रेरणा देती है कि अपने लक्ष्य के लिए हर बाधा को पार करना चाहिए। दोस्तों, ये रानियां दुर्गावती, चेन्नम्मा, रुद्रमा और इनके जैसी कई अन्य, जिनके नाम इतिहास में कहीं खो गए, हमें एक बड़ी सीख देती है। ये वो महिलाएं थी जिन्होंने उस दौर में अपने साम्राज्य को बचाया, जब औरतों को सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित समझा जाता था। उन्होंने तलवारें उठाई, सेनाओं का नेतृत्व किया और अपने लोगों के लिए जान तक दे दी। आप भी अपने जीवन में एक कदम उठाइए, चाहे वह नया काम शुरू करना हो, सपनों को हकीकत में बदलना हो या किसी चुनौती का सामना करना हो। इन रानियों की तरह आप भी अपने जीवन का इतिहास लिख सकते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहें। इन रानियों को सम्मान दीजिए और उनकी शक्ति को अपने अंदर जागृत कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।